तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की, असत से सत की, इसी यात्रा के लिए हमें मानव देह मिला है। अगर हम ये यात्रा पूरी न कर पाए तो व्यर्थ का जीवन रहा, फिर किसी काम का नहीं। तिनते खर सूकर श्वान भले, जड़ता बस जे कह न कछुए। जरि जाओ सो जानकी नाथ बिना, जो जिये जग में तुम्हारो बिन होए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि वो बेचारे अपने पाप कर्म को भोग कर पवित्र हो रहे हैं। और तुम उत्तम मनुष्य देह प्राप्त करके यदि प्रभु से संबंध अपना जो है उसे अनुभव नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन सुअर कुत्ता गधा से भी नीचे है। तिनते खर सूकर श्वान भले, क्यों? वो जड़ योनि को प्राप्त हुए हैं, उनके अंदर विवेक नहीं, ज्ञान नहीं है, वो अपना उद्धार नहीं कर सकते, केवल निद्रा भय आहार मैथुन इतने में ही सीमित है। और आपका मनुष्य देह, आप देवता बन सकते हैं, आप भजन करके भगवत स्वरूप हो सकते हैं। आप अगर भजन नहीं करेंगे तो पापाचरण बनेंगे, पापाचरण बनेंगे तो दुर्गति होगी। तो क्या लाभ मिला इतनी उत्तम देह का, जिसे कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो देवताओं को भी दुर्लभ है, तो देवलोक सबसे सुखी लोग है। वहां की शोभा देखकर आप मूर्छित हो जाएंगे। एक अप्सरा आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा देती है। तो देव दुर्लभ मनुष्य देही कही गई, क्यों? क्योंकि देवता भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इसीलिए ये दुर्लभो मानुषो देहो कहा गया। इसलिए प्रमाद स्थिति की गुंजाइश मत रखो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो और प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की शरण में रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हो बड़ा पुण्यात्मा है, वो बड़ा महात्मा है जो महारानी जू के चरणों का आश्रय ले लिए हैं। कह रहे हैं राधा श्री राधा श्री राधा, स्मारम स्मारम नव जलधर, श्यामलम धाम विद्युत, कोटि ज्योतिस्तनु लतिकया, राधया श्लिष्यमानम। उच्चैरुच्चै सरस सरसम प्रोज्वली जृम्भमाण, प्रेमणाविष्टौ भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनान्तः। कोई बिरला ऐसा महापुण्यात्मा होता है, साधारण पुण्य वाला ये लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। बड़ा पुण्यात्मा, बड़ा पुण्यात्मा कौन? जिसको रसिकों का संग मिल गया। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बड़े भाग्य, बड़े पुण्य जिन्हें भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए, तो उस पुण्य के प्रताप से कोई विरला ऐसी उपासना करता है। कैसी? बोले नव जलधर श्यामलम धाम विद्युत, कोटि ज्योतिस्तनु लतिकया, राधया श्लिष्यमानम। नव जलधर श्री लालजू महाराज जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो स्थाई, ऐसे नवीन जलधर मेघ श्याम श्री लालजू महाराज की कांति और उनके हृदय से लगी हुई महारानी प्रियाजू, ये जो ध्यान करता है, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों मिलित रूप, जैसे नवीन मेघ में स्थायी बिजली विराजमान हो, ऐसे अनंत कोटि बिजलियों की कांति जिनके श्री अंग की कांति से फीकी पड़ जाए, ऐसी श्री प्यारी जो लालजू के हृदय से लगी हुई है और उपासक उनके ध्यान में मगन है, वो बहुत पुण्यशाली है, वो बहुत महात्मा है, वो बड़े भाग्यवान है जो ऐसा ध्यान करता है। स्मर स्मारम, बार बार तुम खुद स्मरण करो और दूसरे को स्मरण कराओ। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला। तो कह रहे हैं वो बड़ा भाग्यशाली है जो वृंदावन का वास पा गया, उससे भी बड़ा भाग्यशाली है जो रसिकों का संग करता है।
उससे भी बड़ा पुण्यात्मा महात्मा है जो ऐसे अरुझे हुए प्रियालाल का ध्यान करता है। श्याम तमाल सो अरुझ रही मानो कनक की बेली। श्री लालजू के उदर नाभि हृदय अद्भुत शोभा। फिर प्रियाजू जो लालजू महाराज श्री प्रियाजू की रूप कांति रूप शोभा देख करके यहां तक कि मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा रूप हमारी प्रियाजू का है। वो दोनों मिले हुए हैं। रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कै भय श्री राधा वल्लभ लाल। जो ऐसा ध्यान करता है वो महान पुण्यशाली है। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थलीस्तु निर्भर प्रेमणा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रुल्लसत पुल कहा। हे हरि ऐसा कब होगा कि वृंदावन में हम रजरानी को देख करके बड़े प्यार से लौटते हैं उनमें कि हमारी प्रियाजू के चरण चिन्ह बने हैं। इसमें हमारे प्राणाधार आराध्य देव युगल सरकार यहाँ नंगे पैर चलते हैं, उनके चरण चिन्ह बनते हैं। ये रज उनके चरण से चिन्हित है, इसलिए प्रेम विह्वल होकर गलदश्रुधारा गदगद कंठ अश्रु प्रवाहित करते हुए वृंदावन की रज में लौटे। प्रगाढ़ प्रेम रस से प्रतिपद आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से रज को लेकर अपने शरीर पर वृंदावन धूलि को लेकर शरीर पर मलते। मेरी प्रियाजू की चरण चिन्हों से चिन्हित ये रज है। ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये स्वामिनी जू की चरण रज अनंत शक्ति संपन्न है, जो बड़े बड़े महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आते, उनको तत्काल वशीकरण मंत्र है, वशीकरण शक्ति है, वशीकरण चूर्ण है श्री वृंदावन की रज रानी। यो ब्रह्मरुद्र सुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। जो वृंदावन की रज का रोज अभिषेक करता है उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, शुद्ध सात्विक भाव प्रकाशित होता है। जिस सात्विक भाव में वो प्रियालाल का ध्यान करता है, प्रियालाल का गुणगान करता है, प्रियालाल का नाम जप करता है, इसी जन्म में जीते जी भाव देह प्राप्त करके प्रियालाल की नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाता है। पूर्णोज्ज्वल प्रेम रसैक मूर्तिर् यत्रैव राधा विजयी हरीति तदेव वृंदावन माश्रितानां भवेत् परम भक्ति रहस्य लाभः। परिपूर्ण उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला अद्वितीय धाम वृंदावन की समानता नहीं कोई कर सकता। कल एक काशी से भगत जी आए थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा अब हमें तो ऐसा अवसर नहीं मिलता कि हम अखंड वृंदावन धाम वास करके लाभ प्राप्त करें, तो क्या हम काशी में रहकर ही मान लें भाव के द्वारा कि वृंदावन है। उनका पहली बात तो वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन है। भाव के द्वारा हम वृंदावन का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं, वृंदावन की शरण में है, प्रियालाल का दृढ़ भाव लिए हुए, तो कहीं भी रहो शरीर छूटेगा वृंदावन ही आओगे, वृंदावन के जन हो। पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। कहां है बिहारी लालजू का प्रगटीय रूप, कहां है इतनी शोभा। वो थोड़ा नेत्र पवित्र हो जाए तब देखोगे कि वृंदावन तो सिर्फ वृंदावन है। प्रियालाल जैसे तो सिर्फ प्रियालाल, और वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन जैसा। लाखों शालिग्राम भगवान विराजमान होंगे वृंदावन में, लाखों श्रीमद् भागवत विराजमान होंगे, और हजारों की संख्या में हमारे वृंदावन में मंदिर बने हुए हैं। हमें लगता है कि 5-10 हजार मंदिर तो छोटे बड़े मिला के सब होंगे ही, और लाखों वैष्णव हैं,
कोई ब्रजवासी ऐसा न जिसके घर में ठाकुर सेवा न हो, जिसके घर में नाम जप न हो। प्रायः बहुत से ब्रजवासी कोई बिहारी जी का श्रृंगार दर्शन करते हैं, कोई शयन दर्शन करते हैं, लेकिन सब प्रभु के दर्शन करने वाले बड़े अनुरागी ब्रजवासी जन हैं। माई रे मोहि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। कौन बराबरी कर सकता है वृंदावन की, जहां शिव सनकादिक वृंदावन की रज का सेवन करने की याचना करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीस चढ़ाऊं। तो फिर समानता कहां हो सकती है? कौन ऐसा धाम है जहां की रज की महिमा वर्णन की गई? ब्रज रज की समानता त्रिभुवन में वैकुंठ नहीं कर सकता, जो त्रिभुवनातीत है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। फिर वृंदावन की समानता और कौन कर सकता है? अहो भाग्य उसके जो पूर्णोज्ज्वल प्रेम रसिक मूर्ति, पूर्ण उज्ज्वल प्रेम रस का अद्वितीय मूर्ति है वृंदावन। क्योंकि राधई हो विजयी हरीति, जहां किशोरी जी विजय को प्राप्त हुई है। किससे? लालजू महाराज से। सर्वलोक महेश्वर अद्वितीय विजेता भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, इनकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है। क्योंकि शिव विरंच आदि इनके शरणागत हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसा महापुरुष श्री चरणों में महावर लगाता है हमारी महारानी जी, जिसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वो पीक दानी लिए खड़ा है हमारी प्यारी जी के सामने। तो विजयी हैं हमारी स्वामिनी जी। महाराज श्री बांके बिहारी जी जो कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज लिख रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। हे किशोरी जी, आपका जस करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड पति आपकी सेवा में है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, कुंज बिहारी रीझ रीझ जिनके पायन परत, वो श्री राधा विजयी हैं वृंदावन में। श्री हरि और श्री किशोरी जी नित्य नवीन नवीन लीला जिस धाम में कर रहे, वो धन्य है मनुष्य शरीरधारी जो इस धाम में वास कर प्रियालाल की शरण होकर उनका गुणगान करता है, नाम जप करता है, प्रियालाल के लिए नृत्य करता है, प्रियालाल के लिए रोता है। धन्य है उसका जीवन, परम धन्य जीवन है। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा। ध्यान से नाम महिमा सुनो तो तुम्हारे हृदय में नाम जप की भावना जागृत हो जाएगी। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो। केवल मैं नाम से ही अधीन हो सकता हूं। भगवान अपनी बात बता रहे हैं। अगर मुझे कोई अधीन करना चाहता है तो मैं केवल नाम जप से अधीन होता हूं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अपने बस, अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं जो मेरा नाम जप करता है। जो नाम लेते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूं। और कलयुग में केवल मेरे नाम के द्वारा ही मोक्ष और परम पद और प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम तपस्या है मेरा नाम जप करना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान नाम लेना उत्तम तपस्या कैसी हो सकती है? क्योंकि आग में तपना, जल में, सूर्य ताप में तपना, भूख प्यास सहना, इनको तो तपस्या के अंतर्गत नाम जप कैसे सबसे उत्तम तपस्या हो सकती है? हाँ रे, बिल्कुल ठीक सुना। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्म अनुष्ठान द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त करना कामनाधीन व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है।
अत्यंत कठिन है, असंभव है। कामना से युक्त होकर कर्म करके मेरा प्रेम प्राप्त करना असंभव है। इसे तो सिर्फ प्रेम योग के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम योग क्या है? प्रियालाल का आंसू बहाते हुए स्मरण करना, राधा राधा राधा, प्रियालाल के लिए प्राण समर्पित करना, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये सबसे बड़ा बुद्धि योग जो भगवान सच्चिदानंद में बुद्धि समर्पित हो गई, ये होता है तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जप करता रहता है, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सीताराम दास जी महाराज कहते, साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, जो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। इससे तुम्हारी कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा और भगवत प्रेम प्रकाश, जब प्रेम प्रकाशित हो गया तो बचा क्या? सब कुछ प्राप्त हो गया। नाम जप करने में इतनी सामर्थ्य है कि वो कामना का नाश अपने आप कर देता है। सही मानिए, नाम जप में इतनी रुचि की अन्य भोग उपस्थित होने पर, भोगने का संयोग होने पर रुचि नहीं है, अंदर से घृणा होती। जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्तजन हैं, वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। नाम लेने की इच्छा करो, इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर यदि नाम जप चल रहा है तो। आप देख लीजिए नाम का प्रभाव। जिस समय नाम जप चल रहा उस समय काम वेदना जागृत हो जाए तो तुम प्रभावित नहीं होगे यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो। देख लेना, वो नाम जप आपको बचाएगा। नाम जप आपके मन में जहां कामना पैदा हो रही वहां जलन पैदा कर देगा, जिससे आप उधर से अपनी वृत्ति हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाओगे। षड रिपुओं के घात प्रतिघात से, अगणित विक्षेपों से, अगणित विघ्नों से तुम कभी परास्त नहीं होगे यदि नाम जप कर रहे हो। विवश हो, परेशान हो, तुम्हारा हृदय जल रहा है, विपत्तियां घेरे हुए हैं, असमर्थ हो, असहाय हो, तो मेरी बात मान लो, नाम जप करो। तुम्हारा जो हृदय में भाव आएगा उसकी समानता कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप सबसे बड़ी तपस्या है। प्रीतम, ये कलयुग है, इसमें वृत्ति पापाचरण में ज्यादा लगती है, इसमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। इसमें यम नियम में चलना बहुत कठिन लगता है। समस्त दोषों की जड़ कली है। ये पापाचरण कराता है, अपराध कराता है, और ये प्रतिक्षण अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये अच्छा लगता है कलयुग में। ऐसा करना एक अच्छी क्रिया लगती है। ज्यादा कोई परेशान करे तो वचन से, शरीर से, मन से उसको ताड़ित करना, दुख देना, हिंसा करना, ये कलयुग में अच्छा लगता है। कलयुग चारों ओर फैल चुका है। कोई कोना नहीं बचा जहां कलयुग का प्रभाव न हो, कोई व्यक्ति नहीं बचा जिस पर कलयुग का प्रभाव न हो। केवल नाम जापक है ऐसा जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव, झूठ बोलना। प्रायः 100% लोग इस बात में सावधान नहीं है।
अपने शब्दों में झूठ का प्रयोग कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। ज्यादा झूठ नहीं तो इतना तो झूठ बोल ही देते हैं। कह दो, मोबाइल से कह दो अभी है नहीं, यहाँ पास ही में खड़ा सुनो, कह दो है नहीं, झूठ बुलवा रहा है। कह दो आगरा गए हैं, मोबाइल से झूठ बुलवा रहा है। तो मोबाइल कलयुग का यंत्र है जो बहुत सत्य से वंचित कर रहा है, असत की तरफ लगा रहा है। गंदी बातें, नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखना, ये सब इनमें ज्यादा रुचि है। कलयुग में भोग वासना बढ़ जाती है। कली ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मैं तुम सबको पुकार कर कहता हूं कि अरे कलयुगी जीवो, कली का प्रताप बड़ा भयंकर है। अगर उसके भय से बचना चाहते हो, उसके दोष से बचना चाहते हो, तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। कलयुग डरता है, जो भगवान नाम जापक है उससे कलयुग डरता है कि अगर मैंने इसको विक्षेप पहुंचाया तो नाम ही हमें दंड प्रदान करेगा। इसलिए नाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कलयुग में नहीं सिद्ध हो सकते। जो योग है वो भगवत प्राप्ति के लिए। आज योग को भी बेचा जाता है, आज योग का भी प्रदर्शन होता है। योग भगवत दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो कह रहे कलयुग ने सब जगह अपना डंडा चला रखा है। तुम्हारे सदस्य शक्तिहीन के लिए एक ही उपाय है, महाशक्ति नाम। ये कलिकाल रूपी सर्प तुम्हें आतंकित नहीं कर पाएगा। कलिकाल रूपी सर्प का विष तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तुम केवल मेरी बात मान लो, नाम लो, नाम नाम जप करो। मैंने बताया चाहे जितने पाप हो गए हों, अब डरने की बात नहीं। यदि नाम महिमा सुनकर नाम जप कर रहे हो, ये सब पाप दग्ध हो जाएंगे। मानो घोर जंगल है पापों का और नाम है अग्नि। जरा सी अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा जंगल राख हो जाएगा। ये भव दावानल की तरह अग्नि का काम करता है नाम, और ये भव समुद्र बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे घोर जंगल हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। नाम ऐसी अग्नि फैलाएगा, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। मेरे नाम रूपी दावानल से कलिकाल रूपी महासर्प जो भोग रूपी जंगल में है वो भी भस्म हो जाएगा। कलिकाल की सामर्थ्य नहीं है कि नाम जापक के हृदय में अपना प्रभाव प्रकट कर सके। खूब नाम लो, दुखी मत हो, अपने को कमजोर मत समझो, अपने को अकेला मत समझो। तुम्हारे साथ नाम है, नाम है तो नामी है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। ध्यान दीजिए, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। त्रिभुवन का, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जो नाम जापक उसके हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना है, राम तेरे साथ में। जब नाम जब चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम निश्चिंत हो जाओ कि कलयुग का कोई भी कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा यदि नाम जप रहे हो तो। हे प्रीतम, तुम निराश क्यों होते हो? अभी तुम्हारा वाणी का जप चल रहा है। प्रारंभ में वाणी जप होता है, राधा 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 राधा। जब तुम्हारा मानसिक जप चलने लगेगा ना,
तब तुम देखना तुम्हें कितना आनंद मिलता है। तुम आनंद से व्याकुल हो जाओगे जब तुम्हारा मानसिक नाम जप चलेगा। अगर ध्यान नहीं कर सकते हो तो तुम चिंता मत करो, केवल नाम जप करो। नाम का ध्यान नहीं कर सकते हो, मन एकाग्र नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम आसमान की तरह आवृत करने वाले नाम को जप करो। जैसे जहां भी जाओ आकाश है, ऐसे जहां भी जाओगे भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है। बस तुम केवल नाम ले लो। तुम नाम जप करो और तुम्हारे योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे, नाम ही करेगा। और बहुत जोर का करते हैं, कैसे तुम्हें बतावे। कदम कदम पर वो इतना प्यार उड़ेल देते हैं कि आप निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप नाम जप करो। कदम कदम पे उनका प्यार, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों। इही पर लोग सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं इस लोक और परलोक के सकल सुखों को प्राप्त हो जाओगे। कदम कदम पर भगवान लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्रदान करते हैं। तुम केवल नाम लो, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। संसार का भार जब मैं उठाए हुए हूं तो अपने भक्त का भार क्यों नहीं उठाऊंगा। विश्वास करो, जब भगवान के प्रति तुम आश्रय विश्वास कर लेते हो तो अनंत ब्रह्मांड जितने उसके तुम राजकुमार हो। अभी तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरा प्रभु और मैं उनका दास राजकुमार। जब जो जैसी आवश्यकता बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जीव पर लागे पल को। कहे हरिदास मीच जीव आवे ते है धनापन को। कई असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी तो स्वामी जी उसका उत्तम भोग लगा करके मोर मरकट को पवा देते। आप जरा सा किनका लेते थे। महावैराग्य से स्थित होकर प्रियालाल के प्रेम रस का भोग करने वाले महापुरुष इस वैभवेश्वर की तरफ नहीं देखते, लेकिन ये वैभवेश्वर उनके चरणों को घेरे रहता है। जो नाम जापक हैं, जो हर समय प्रियालाल के भरोसे में है, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। ये बात मान लो, मान लो। नहीं आप पेट भरना और इंद्रियों के भोगों में ही केवल पूरा जीवन चला जाएगा। और अगर आप प्रभु की, कैसे तुम्हें बताएं। तो यहां कह रहे, भगवान कह रहे मैं संसार का भार उठाए हुए हूं तो अपने वैष्णव का भार नहीं उठा सकता। तो इस बात पे विश्वास करो, हमें किसी और की तरफ देखना और हाथ फैलाने की जरूरत क्या है। अपने आप वो देता है। बहुत कृपालु भगवान है। कदम कदम पे कदम कदम, हम तुम्हें जो शब्द नहीं है जो कहने की हमारी भावना है, वो वाणी में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो ऊपर ऊपर थोथे थोथे निकल सकते हैं। असली बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, नहीं कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं बहुत मीठा कितना है, अब बताओ। फिर आगे है ही नहीं, शब्द ही नहीं। शब्द एक सीमित है, प्राकृतिक सुख बताने के लिए सीमित है। फिर असीम सच्चिदानंद सुख को कैसे तुम्हें बताएं। हृदय में आता है कि इसको कैसे बताएं, पर शब्दावली ही नहीं है कि उसको बताया जा सके। जैसे बहुत मीठा के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे यही बोल सकते हो कि आप खा के देख लो। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख प्रभु देते हैं अपने शरणागत को। मान लो बहुत जन्मों के बाद अवसर मिला है मानव देह में भगवान की शरणागति होकर नाम जपने की। आप खुद निहाल हो जाओगे, दूसरों को निहाल कर दोगे। नाम जप में आप रुचि प्रकट करो। भगवान कह रहे मैं तुम्हारा भार संपूर्ण स्वयं ले लूंगा। भोग लोलुपता, पाप कर्म, चंचलता, ये कली के धर्म है। तुम्हारी मनोदशा त्याग की तरफ नहीं बढ़ेगी, भोग की तरफ बढ़ेगी। पुण्य की तरफ नहीं जाएगी, पाप की तरफ जाएगी। इसलिए तुम आज से ही नाम लो, जिससे तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तुम्हारा हाथ मैं थामे हूं,
यदि नाम जप कर रहे हो तो नाम जापक का हाथ पकड़कर प्रभु चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के माँ चले, छोटा बच्चा कहीं लुभायमान हो तो झटका करके वो अपनी तरफ खींचे नहीं। ऐसे ही करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान माँ की तरह अपने भक्त का हाथ पकड़कर चलते हैं। जब तुम्हारा चित्त मेरे नाम में लगेगा तो हर समय सतयुग रहेगा, आनंद में कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं। पर यह तब जब मानसिक जब चलने लगेगा, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक। अभी आप जब करो जिससे तुम्हारा पाप नष्ट हो, मन शांत हो, फिर देखना कैसा आनंद आता है। देह ही आत्मा है ऐसा भ्रम हो गया है। ये चरम अज्ञान है, देहाभिमान की मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कलयुग इसी अज्ञान का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के पापाचरण मनुष्यों से कराता है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाओं का भी प्रवेश था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुम्हारा चित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, मेरे लाडिले, मेरे दुलारे, मेरे अंश। तुम केवल अमृत में मेरा नाम जप करो तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। शोक और दुख क्यों? मैं तुम्हारे पाछे डोलता हूं। भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं। पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान पीछे पीछे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि कहीं इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। और जो नाम जप कर रहा, नाम ध्यान से चल रहा है, तो भगवान के हाथ में पैर रखता जा रहा है। जो भगवदानंद में डूबा हुआ है तो उसके पैर में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए। जहां वो चरण रखता है भगवान वहां हाथ रखते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। संतों ने भगवान की बात को पकड़ा है। जब तक तुम कर्मों के प्रपंच में फंसे रहोगे तब तक निर्मल ज्ञान, पवित्र प्रेम, विशुद्ध भक्ति ये प्राप्त नहीं होगी। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप। मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षय कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम केवल नाम लो। अहरहा संध्यामुपासित, नियमित रूप से संध्या के समय सूर्य अर्घ्य करके बस खूब नाम जप करो, अविरल नाम लो। विस्मरण कतई ना होने पावे। फिर देखना पाप रूपी अंधकार कैसे नष्ट होता है, मनोभाव कैसे प्रेम भक्ति में डूबता है। अन्य साधनाओं की तरफ ध्यान मत दो, केवल नाम ही संपूर्ण साधना है। भगवान श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव जगन में विविध नामों से युक्त है। कोई एक नाम लेना शुरू कर दो तो अखंडित परमानंद का लाभ प्राप्त होगा। हे प्रीतम, इस भेद बुद्धि का त्याग करके क्या अच्छा है क्या बुरा है इस उलझन का त्याग कर दो। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे सकता, तुम्हारे कर्म सुख दुख देते हैं। मेरा नाम जप करो, सुख दुख से ऊपर उठाकर अखंड आनंद में, आनंद घन में मैं स्थित कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है संसार में, वही आनंदित है, वही शीतल है, वही सुख से सोता है जो मेरा नाम जप करता है। किसी भी प्रकार का कर्म अगर बन भी जाए तो तुम्हें वो बाधित नहीं करेगा, दंड नहीं देगा यदि नाम जप कर रहे हो। बड़ा कृपा है, बड़ा कृपा का मार्ग। अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो वो भोगना नहीं पड़ेगा, दंड नहीं देगा, क्योंकि नाम जब चल रहा है सब पापों को भस्म करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप कर्म जानबूझ के करो फिर नाम लो, तो फिर नामापराध हो जाएगा, वो आपको नरक ले जाएगा। पुकारो पुकारो, जपो जपो,
हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो, जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग पर विजय प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान को प्राप्त करने की यात्रा एक गहन और विस्तृत प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। यह यात्रा भक्ति, ज्ञान और साधना के मार्गों के माध्यम से होती है। सबसे पहले भगवान का स्वरूप समझना आवश्यक है। विभिन्न धर्मों में भगवान को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान को साकार रूप में मानते हैं, जो मूर्तियों या चित्रों में व्यक्त होता है। इस साकार रूप में भगवान के गुण, लीलाएं और चरित्र दर्शाए जाते हैं। वहीं निराकार रूप की अवधारणा में भगवान को एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सब कुछ संचालित करती है। भक्ति मार्ग भगवान को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। जब व्यक्ति अपने हृदय से भगवान को स्वीकार करता है और उन्हें अपनी जीवन का केंद्र बनाता है, तब वह एक गहन संबंध स्थापित करता है। भक्ति के अंतर्गत प्रार्थना, भजन और साधना शामिल हैं। व्यक्ति जब अपने भावनाओं को भगवान के सामने व्यक्त करता है, तो उसका मन शांति और संतोष पाता है। नियमित प्रार्थना और भजन से व्यक्ति अपनी भावनाओं को और गहराई से समझ सकता है। ज्ञान का मार्ग भी महत्वपूर्ण है। ये मार्ग व्यक्ति को आत्मा की वास्तविकता और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझाने में मदद करता है। वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। ज्ञान का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझता है, तो वह भगवान के निकट पहुंचता है। कर्म का मार्ग भी अनिवार्य है। ये न केवल अच्छे कार्यों को करने का मार्ग है, बल्कि ये कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का भी है। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना, बिना फल की इच्छा के, भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका है। ये सिखाता है कि सभी कार्यों में भगवान का भाव होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों को सेवा के रूप में देखता है, तो वही अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। साधना और ध्यान भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने भीतर के भगवान का अनुभव करने में मदद करती है। नियमित ध्यान और साधना से व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है और वह उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है। ध्यान से व्यक्ति अपने मन की चंचलता को शांत कर सकता है और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। समर्पण और सरेंडर भी भगवान को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब व्यक्ति अपने सभी विचारों, इच्छाओं और चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो वह एक गहन शांति का अनुभव करता है। ये सरेंडर एक प्रकार का रिलिंक्विशिंग होता है, जिससे व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होता है। अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करने से व्यक्ति अपनी समस्याओं और संघर्षों से भी उबर सकता है। संगत भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छे संगति में रहने से व्यक्ति के विचार और कार्य सकारात्मक होते हैं। संतों और साधुओं की संगति से व्यक्ति को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। उनका अनुभव व्यक्ति को और अधिक गहराई से समझने में मदद करता है कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ समय बिताता है, तो वह उनके अनुभवों से सीखता है और अपने मार्ग को स्पष्ट करता है। भगवान की कृपा प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की ओर बढ़ता है, तो भगवान की कृपा उसके जीवन में प्रकट होती है। यह कृपा व्यक्ति को कठिनाइयों में साहस देती है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं और उसके मार्गदर्शक हैं। भगवान को प्राप्त करने की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि जीवन भर की साधना है। इसमें धैर्य, समर्पण और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति अपने हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखता है, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव है। अंततः यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह अंततः अद्वितीय और आनंददायक अनुभवों से भरी होती है।
जब व्यक्ति अपने भीतर के भगवान की खोज में निकलता है तो वह न केवल अपने आप को पहचानता है बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव भी करता है। यह यात्रा जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती है और व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपने मन और हृदय को शुद्ध करता है तब वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और गहराई से अनुभव कर सकता है। इस प्रक्रिया में आत्म साक्षात्कार और आत्मशुद्धि महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने भीतर के अंधकार को हटाने और प्रकाश की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। यह साधना केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक विकास और परिवर्तन का एक साधन है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है तो वह न केवल अपने जीवन में परिवर्तन देखता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना और इसे अपने जीवन में लागू करना भगवान को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।